नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग में समाये हो। एक ऐसा मंदिर जहां शिव के मस्तक से निकलने वाली गंगा पहाड़ के ऊपर से नहीं बल्कि पहाड़ के नीचे से प्रकट होती है। नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, बल्कि ये वो स्थान है जहां महादेव ने काल का नियम तोड़कर गौतम ऋषि के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारा था। लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य है जिसे देखकर विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग धीरे धीरे अपना आकार खो रहा है। आखिर क्यों यहाँ के मुख्य शिवलिंग का क्षरण हो रहा है और क्या है उस नीलमणि का राज जो कभी यहाँ हुआ करती थी। दोस्तों, आज हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे बल्कि ब्रह्मगिरी की उन गुफाओं में झांकेंगे जहाँ आज भी अदृश्य शक्तियाँ महादेव की सेवा करती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व और गोदावरी नदी के धरती पर आने की कहानी बहुत ही भावुक और चमत्कारी है। त्र्यंबकेश्वर की महिमा अधूरी है अगर हम महर्षि गौतम और माता गोदावरी की इस कहानी को ना जाने। ये कहानी एक धोखे से शुरू होती है और एक महादान पर खत्म होती है। प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उस समय वहाँ भीषण अकाल पड़ा था। गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से एक ऐसा अक्षय पात्र या जल स्रोत प्राप्त किया था जिससे वे सभी ऋषियों और जीवों का पेट भरते थे। लेकिन उनकी इस प्रसिद्धि से अन्य ऋषि उनसे ईर्ष्या यानी जलन करने लगे। उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने गणेश जी की सहायता ली जो कि अपने बिना मन के वहां आए थे। उन्होंने एक मायावी गाय बनाई और उसे ऋषि गौतम के खेत में भेज दिया। जैसे ही ऋषि गौतम ने उस गाय को एक तिनके से हटाने की कोशिश की, वो गाय वहीं गिरकर मर गई। ऋषि गौतम पर गौ हत्या का कलंक लग गया। कलंक मिटाने के लिए ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर महादेव की कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें बताया कि यह सब एक षड्यंत्र था। लेकिन ऋषि गौतम ने प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्थान को पवित्र करने के लिए अपनी जटाओं से गंगा को यहाँ भेज दीजिए। भगवान शिव ने अपनी जटाएं छटकी और गंगा की धारा यहाँ प्रकट हुई। क्योंकि गंगा वहाँ गौ यानी गाय को जीवन दान देने और गौतम ऋषि के उद्धार के लिए आई थी, इसीलिए यहाँ उनका नाम गोदावरी पड़ा। उन्हें दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जब गंगा यानी गोदावरी वहाँ से जाने लगी तो ऋषि गौतम और सभी देवों ने महादेव से वहाँ रुकने की प्रार्थना की। महादेव उनकी विनती मानकर वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहा जाता है कि जब गंगा प्रकट हुई तो वे बार बार गायब हो जाती थी। तब ऋषि गौतम ने उन्हें कुशा यानी एक प्रकार की घास के घेरे में बांध लिया। इसलिए उस स्थान को कुशावर्त कुंड कहते हैं। आज भी गोदावरी इसी कुंड में फिर से प्रकट होती हैं। मान्यता है कि जो भक्त ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करता है उसे साक्षात महादेव की परिक्रमा का पुण्य मिलता है, क्योंकि ये पर्वत स्वयं भगवान शिव का रूप है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ त्र्यंबकेश्वर ही एक इकलौती वो जगह है जहां गंगा को धरती पर आने के लिए महादेव की अपनी जटाओं से खुद को मुक्त नहीं करना पड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी जटाओं का एक हिस्सा यहीं छोड़ दिया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यताएं इसे अन्य सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाती हैं। आइए जानते हैं इनकी कुछ प्रमुख मान्यताओं के बारे में। नंबर 1, त्रिदेवों का साक्षात वास। सबसे बड़ी और अनोखी मान्यता यह है कि यहाँ के शिवलिंग के नीचे छोटे छोटे लिंग यानी छिद्र हैं। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं। दुनिया में ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ इन तीनों देवों की पूजा एक साथ एक ही स्थान पर होती है। नंबर 2, काल सर्प और पितृ दोष से मुक्ति का द्वार। हिंदू धर्म में त्र्यंबकेश्वर को दोष निवारण का सबसे प्रमुख केंद्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष है तो वो यहाँ विशेष पूजा कराने से उन कष्टों का तुरंत अंत हो जाता है। इसीलिए इसे मृत्युंजय स्थान भी कहा जाता है, जहाँ काल के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।
नंबर 3, गिरता हुआ जल स्तर और शिवलिंग का रहस्य। यहाँ के मुख्य लिंग में हमेशा पानी भरा रहता है, जिसे गोदावरी की धारा माना जाता है। लेकिन एक रहस्यमय मान्यता ये है कि शिवलिंग का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। पुराणों के अनुसार ये कलयुग के प्रभाव को दर्शाता है। मान्यता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये अदृश्य होता जाएगा। नंबर 4, कुशावर्त कुंड में स्नान का महत्व। मान्यता है कि गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर पहाड़ों में लुप्त हो जाती है और फिर कुशावर्त कुंड में प्रकट होती है। सिंथल कुंभ के दौरान ये स्नान करने का पुण्य अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना जाता है। भक्त मानते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से असाध्य रोग और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, नीलमणि और मुकुट की मान्यता। दोस्तों, एक प्राचीन मान्यता ये भी है कि इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक बहुत ही दिव्य नीलमणि जड़ी हुई थी, जिसे बाद में एक अनमोल मुकुट का रूप दिया गया। ये मुकुट पांडवों के समय का माना जाता है। आज भी हर सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच पाल की यात्रा निकलती है और भगवान को ये विशेष मुकुट पहनाया जाता है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ केवल महादेव की पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ पैर रखते ही आपके पूर्वजों को भी तृप्ति मिल जाती है। यही कारण है कि इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नीलमणि और स्वर्ग मुकुट का रहस्य सबसे अनोखा है। मान्यता है कि ये दिव्य मुकुट और इससे जड़ी विशेष कीमती नीलमणि पांडवों के समय की है। जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे, तब उन्होंने भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा की थी और ये रत्न उन्हें अर्पित किया था। ये मुकुट शुद्ध सोने का बना है और इसमें 5 प्रमुख रत्न जड़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा और चमकीला नीलमणि है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब मंदिर में बिजली नहीं होती थी, तब इस नीलमणि की चमक से ही गर्भगृह प्रकाशित हो जाया करता था। इतिहासकारों के अनुसार इस मुकुट में कभी एक विश्व प्रसिद्ध हीरा भी लगा था, जिसे नसीर हीरा कहा जाता है। कहा जाता है कि मराठा अंग्रेज युद्ध के समय ये मुकुट ये मुकुट अंग्रेजों के हाथ लग गया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस मुकुट का असली नसीर हीरा आज भी लंदन के किसी म्यूजियम या राजघराने के पास है। हालांकि वर्तमान में जो मुकुट मंदिर के पास है, वो भी अत्यंत दिव्य और प्राचीन है। ये मुकुट हर समय ज्योतिर्लिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। सुरक्षा और परंपरा के कारण इसे सरकारी खजाने में रखा जाता है। इसे केवल प्रत्येक सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच ही निकाला जाता है। मंदिर से कुशावर्त कुंड तक भगवान की पालकी निकलती है और इसी समय भक्त स्वर्ण मुकुट के दर्शन कर पाते हैं। ये मुकुट इस तरह बनाया गया है कि ये ज्योतिर्लिंग के तीनों मुखों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को चढ़ता है। मान्यता है कि इस मुकुट के दर्शन मात्र से ही राजयोग की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक विशेष खजाना छिपा है, जिसके पीछे अंग्रेज भी पड़ गए थे। पांडवों द्वारा दान किया गया वो स्वर्ण मुकुट और रहस्यमय नीलमणि, जिसके दर्शन के लिए भक्त घंटों में लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन ये मौका सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलता है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि यहाँ की परंपराओं और इन रहस्यों में बसी है। चाहे वो मुकुट की नीलमणि हो या गौतम ऋषि की तपस्या से प्रकट हुई गोदावरी, यहाँ हर चीज हमें महादेव की शक्ति का एहसास कराती है। अगर आप भी त्र्यंबकेश्वर जाने का मन बना रहे हैं, तो सोमवार की शाम को होने वाले इस दिव्य दर्शन को मिस मत करिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके निर्माण की कहानी जितनी ऐतिहासिक है, उतनी ही रोमांचक भी। त्र्यंबकेश्वर के वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहब यानी बाजीराव ने करवाया था। इसका काम 1740 में शुरू हुआ और करीब 31 साल के लंबे समय के बाद 1771 में ये मंदिर पूरा हुआ। तो उस समय में इस मंदिर को बनाने में करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो समय की बहुत बड़ी राशि थी। ये मंदिर पूरी तरह से काले पत्थरों
दोस्तों ये मंदिर पूरी तरह से काले पत्थरों से बना है, जो इसे बहुत ही भव्य और शक्तिशाली रूप देता है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जानवरों की आकृतियां इतनी बारीक हैं कि आप देखते रह जाएंगे। मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि सदियों बाद भी इसके पत्थर आज भी नए जैसे चमकते हैं। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर लोक कथा है। कहा जाता है कि जब मंदिर का काम चल रहा था, तब नाना साहब पेशवा ने वास्तुकार से शर्त लगाई थी कि क्या ये मंदिर इतना खूबसूरत बन सकता है कि सदियों तक अडिग रहे। वास्तुकार ने इतनी मेहनत से काम किया कि जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वो इतना सुंदर और मजबूत था कि पेशवा ने उस कारीगर को पुरस्कृत किया। माना जाता है कि मंदिर के शिखर पर पत्थर पहुंचाने के लिए मिट्टी का एक बहुत बड़ा रैंप यानी ढलान बनाया गया था, जो कई किलोमीटर दूर तक फैला था। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पत्थर इतने काले और चमकदार क्यों हैं? दरअसल पेशवा नाना साहब ने इसे बनाने के लिए सबसे मजबूत बेसाल्ट पत्थरों का चुनाव किया था। 31 साल की कड़ी मेहनत और हजारों कारीगरों के पसीने से तैयार हुआ ये मंदिर आज भी बिना किसी मरम्मत के शान से खड़ा है। दोस्तों भारत के अधिकांश शिव मंदिर उत्तर या पूर्व मुखी होते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मुख पूर्व की ओर होने के साथ साथ इसकी कुछ तांत्रिक रचनाएं दक्षिण की ओर प्रभावी मानी जाती हैं। यही कारण है यहाँ अघोरी और नागा साधुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है। इसे तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत ही भगवान शिव का रूप है। यहाँ की मान्यता है कि इस पर्वत पर पैर रखना भगवान शिव के मस्तक पर पैर रखने जैसा है। इसलिए कई कट्टर भक्त पर्वत पर नहीं चढ़ते बल्कि उसकी 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा को फेरी कहा जाता है और श्रावण मास के सोमवार को लाखों लोग नंगे पैर यहाँ परिक्रमा करते हैं। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर को मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय पाने वाला स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की साधना की थी। यही कारण है कि यहाँ असाध्य रोग से मुक्ति असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय जाप करना दुनिया में सबसे प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों नासिक का कुंभ मेला असल में त्र्यंबकेश्वर में ही आयोजित होता है। यहाँ शाही स्नान का अधिकार केवल शैव संप्रदाय के नागा साधुओं को है। यहाँ की कुशावत कुंड में स्नान किए बिना साधुओं की दीक्षा पूरी नहीं मानी जाती। यह कुंड गोदावरी का गुप्त रूप है। मंदिर के मुख्य शिखर पर जो कलश लगे हैं वे शुद्ध सोने के हैं। अंग्रेजों के समय इन कलशों को चुराने की कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो भी इन्हें चुराने आया वो मंदिर की सीमा से बाहर नहीं जा सका। ये कलश मंदिर की सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। तो शिवलिंग के बीच में जो छोटा सा गड्ढा है उसमें से प्राकृतिक रूप से निरंतर जल निकलता है। वैज्ञानिक भी आज तक ये नहीं समझ पाए कि बिना किसी बोरिंग या पाइप के शिवलिंग के अंदर से पानी का ये निरंतर प्रवाह दोस्तों वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए कि बिना किसी बोरिंग या पाइप लाइन के शिवलिंग के अंदर से पानी का ये निरंतर बहाव कहां से आता है। भक्त इसे पाताल गंगा का स्रोत मानते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ही वो स्थान है जहां भगवान राम ने अपने पिता यानी राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। यहाँ स्थित रामकुंड के बारे में माना जाता है कि यहाँ अस्थियां विसर्जित करने पर वे तुरंत जल में घुल जाती हैं और आत्मा को सीधे मोक्ष मिलता है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और विज्ञान का वो संगम है जहाँ आज भी प्रकृति के नियम महादेव की इच्छा के आगे झुक जाते हैं। तो दोस्तों ये था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वो अद्भुत संसार जहां आज भी आस्था के आगे विज्ञान छोटा पड़ जाता है। चाहे वो शिवलिंग में छिपे त्रिदेवों का रहस्य हो या गौतम ऋषि की भक्ति से प्रकट हुई माँ गोदावरी की धारा, ये स्थान हमें एहसास कराता है कि महादेव आज भी अपने भक्तों के आसपास ही हैं।
अगर आप भी कालसर्प दोष या किसी मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं तो एक बार इस पावन भूमि पर आकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आपको महादेव की ये महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय त्र्यंबकेश्वर, हर हर महादेव।